यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या 12 में कह रहा है द सेंटर ऑफ ईच सर्कल इन द फिगर लाइज ऑन द नंबर लाइन। देखो ये नंबर लाइन पे है ना, मतलब एक ही सीध में है ये। फिर कह रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। ये जो बड़ा सर्कल है उसके और द सर्कमफ्रेंसेज ऑफ दी है ना फॉर अ स्मॉलर सर्कल, और इसके अंदर जो सर्कल है उसके बीच में हम लोगों का क्या करना है, उसका रिलेशन बताना है। बस समझ में आया? तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जरा ध्यान देखो, इसका जो ओ और यहां से ये जो है वो इसका कितना है ना डायमीटर जो है, बड़ा सर्कल का डायमीटर कितना है, यानी लिखेंगे डायमीटर ऑफ लार्ज सर्कल या लार्जेस्ट सर्कल। ठीक है, लार्जेस्ट सर्कल। तो क्या आ जाएगा यहां से, हम इसको कितना हो गया, तो है ना बड़ा डी मान लेते हैं। लार्जेस्ट सर्कल का जो है डायमीटर को डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 दिया हुआ है, 0 से लेकर के 10 तक दिया हुआ है ना। लेकिन यहां पे अगर दोनों के बीच में रिलेशन कह रहा है तो देखो ये वाला जो पहला सर्कल है इसकी आना डायमीटर को D1 मान लेते हैं। ये वाला सर्कल देख रहे हो इसकी डायमीटर को D2 मान लेते हैं। ये वाला है इसको हम लोग काची मान लेते हैं, D3 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं क्या, D4 मान लेते हैं। इतनी बात समझ में आया है? तो ये चीज तो हम लोग देख लिए कि ये ना बहुत से जो 4 सर्कल है वो एक ही लाइन पर है, ठीक है, और ई एक बड़ा सर्कल है। तो बड़े सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है 100, ठीक है ना, जो 4 स्मॉलर सर्कल है, 4 स्मॉलर सर्कल्स है, उसके सर्कमफ्रेंस के बीच में रिलेशन बताना है। तो इसके लिए तुमको यही करना पड़ेगा। अब करेंगे क्या, सो देख लो, यहां से हम लोग लिखते हैं, यहां से ऐसे सोच लो, ये तो हो गया। तो बड़ा वाला जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है ऐसे लिख सकते हैं यहां से कि सर्कमफ्रेंस ऑफ बड़ा सर्कल, ठीक है, तो उसका हो जाएगा क्या, देखो किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r होता है ना, ये रेडियस हो गया r। तो अगर यहां पे है एक चीज और जानते हैं कि d इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। क्या होता है, 2r होता है। तो यहां से हम पाई कर लेते हैं और 2r को ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पाई हो गया और इस 2r को क्या लिख सकते हैं, d, यानी सर्कमफ्रेंस जो हो गया, देखो ध्यान से, जो सर्कमफ्रेंस हो गया ना, जो सर्कमफ्रेंस है वो चाहे तो पाई d बोलो, ठीक है, अभी लाए ना पाई डी, अगर डायमीटर के टर्म में बोलो तो पाई डी हो गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो गया। दोनों चीज सेम है। इतनी बात समझ में आया? तो हमने बड़ा सर्कल का मान लिए हैं कि इसका क्या हो जाता है, तो पाई डी कर देते हैं। बड़ा वाला रेडियस को, बड़ा वाला जो सर्कल है, लार्जेस्ट सर्कल है, ये वाला बड़ा वाला जो है उसका हमने डायमीटर को क्या मान लिए हैं, डी। समझ में आ गया? बराबर में हम लोग लिखेंगे, देखो इसका सर्कमफ्रेंस निकाल रहे हैं तो पाई D1 हो जाएगा ना। अगर इसका हम लोग निकाल रहे हैं प्लस इसका निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पाई D2 हो जाएगा। अगर इसको निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से प्लस में पाई D3 हो जाएगा, प्लस अगर इसको निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पाई D4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया? अगर हम लोग देखें तो यहां से पाई और डी बराबर है ना, इक्वल टू कर रहे हैं, सब में पाई कॉमन है तो इसको हम लोग बाहर कर लेंगे, तो D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस क्या हो गया, D4 हो गया। बस समझ में आया? ये पाई से पाई हम क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। बस समझ में आया? तो D बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो D बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहां से कि D1 प्लस D2 प्लस D3
प्लस क्या हो गया D4 हो जाएगा, यही रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूरा दिया हुआ है तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, इक्वल टू हम कह सकते हैं कि 10 है। और क्या कर सकते हो इसको, बात समझ में आया। तो इस प्रकार से ये हो गया, आया समझ में। तो ये दोनों के बीच का ये रिलेशन हो जाएगा, आगे बात समझ में, चलो ठीक।